रॉकेट बॉयज रिव्यू। जिम सराफ और इशफाक सिंह की जोड़ी ने कर दिखाया कमाल। रफ्तार धीमी है लेकिन दिलचस्प है कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड नाउ पर। अगर आप भारत के इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तो रॉकेट बॉयज एक ऐसे इंडिया की कहानी है जिसके बारे में सिर्फ आपने पढ़ा ही है और अब स्क्रीन पर देखने का अपने आप में एक अलग ही एहसास है। 3 दशकों की कहानी को 8 एपिसोड की सीरीज में जिस तरह से डायरेक्टर अभय पन्नू ने पिरोया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कहानी 2 यंग जनरेशन के साइंटिस्ट से शुरू होती है। एक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा तो दूसरे है डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेकिन सीरीज के खत्म होते होते जब इसमें एक तीसरा साइंटिस्ट जुड़ता है तो कहानी का मजा और भी बढ़ जाता है। ये तीसरे साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि देश के चहेते साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वेब सीरीज का क्या है कहानी और क्या इसे देखने में हमारी जिंदगी पर कुछ असर पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से, जब विक्रम साराभाई यानी कि इशफाक सिंह कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वार के कारण इंडिया लौट आते हैं। उनका सपना है कि स्पेस में वो अपना बनाया हुआ रॉकेट भेजेंगे। वहीं होमी जहांगीर भाभा को एक साइंस कॉलेज में दिखाया जाता है जहां वो प्रोफेसर है और स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। आगे चलकर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों बेंगलोर में मिलते ही दोनों का रिश्ता बन जाता है। दोनों का मकसद साइंस के जरिए देश को आगे ले जाना होता है, लेकिन दोनों ही अलग मिजाज के हैं। होमी जहां सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और आगे बढ़ने का ही सोचते हैं, साथ ही मस्त मौला भी है। वहीं विक्रम काफी ठंडे दिमाग के और अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। तभी एक वक्त पर आकर वो टेक्सटाइल मिल पर ध्यान देने लगते हैं ताकि कामगारों और मजदूरों का भी भला हो सके। होमी और विक्रम काफी संपन्न परिवार से भी हैं। दोनों की राहें तब अलग हो जाती है जब सीवी रमन के कॉलेज में फंड आना बंद हो जाता है, क्योंकि होमी और विक्रम ने एक अंग्रेज से पंगा ले लिया था। हालांकि होमी रिजाइन दे देते हैं और टाटा के पास चले जाते हैं अपना नया इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। ज्यादातर फोकस कहानी में इन्हीं 2 कैरेक्टर पर होता है, लेकिन साइड रोल में भाभा की गर्लफ्रेंड पिप्सी और विक्रम की पत्नी अपनी अलग छाप छोड़ती है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर दिव्येंदु भट्टाचार्य भी कमाल के लग रहे हैं। रजित कपूर भी चाचा नेहरू के रोल में नजर आए हैं। कहानी साइंस के सब्जेक्ट पर तो है, लेकिन आप टेक्निकल चीजों से भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि सीरीज में स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा होमी और विक्रम की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है, जिसे देखना आपको कमाल लगेगा। छोटी छोटी बातें आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी, जैसे फंड्स की कमी होने पर होमी और विक्रम ने कॉलेज में एक भारतनाट्यम का इवेंट रखा और मैसूर के राजा और टाटा जैसे लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा होमी का विक्रम को अपना प्यार पाने के लिए उकसाना, यहाँ सब देखना दिलचस्प है कि देश के इतने बड़े साइंटिस्ट की निजी जिंदगी कैसी थी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों साइंटिस्ट के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, काफी फेलियर दोनों को देखना पड़ता है। मेहंदी रजा जैसे कैरेक्टर बार बार होमी भाभा की लाइफ में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज से आपको कई चीजों का एहसास होगा। देश जैसे आजाद नहीं था तो कितनी दिक्कतें थी और हम कितने लकी हैं जिन्हें आजाद भारत में सांस लेने का मौका मिला है। साथ ही सीरीज में महिलाओं की फीलिंग्स को भी अच्छे से दिखाया गया है, कैसे पुरुषों के आगे उनकी इच्छाएं दबती चली जाती है। सीरीज में आप अगर थोड़ा सा भी इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो इसके बाद आप अपने देश के उस दौर के बारे में पढ़ना जरूर शुरू कर देंगे। अर्जुन राधाकृष्णन जब एपीजे अब्दुल कलाम बनकर एंट्री मारते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। अगले पार्ट में इन्हीं तीनों पर फोकस रहने वाला है, लेकिन हाँ, सीरीज की अपनी ही कुछ कमियां भी हैं। वैसे इस तरह की कहानी को धीरे धीरे ही डेवलप होती है, क्योंकि ये कोई थ्रिलर नहीं है, पर फिर भी एक वक्त पर बीच बीच में सीरीज थोड़ा बोरियत का एहसास करा सकती है। इसके अलावा रॉकेट बॉयज को आप बिंदास देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक यहाँ सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।